नींबू की सब्जी खाने वाला ससुराल। आओ नई बहू, तुम्हारे नए परिवार में तुम्हारा खूब खूब स्वागत है। कांता के कहने पर निशा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। हे भगवान, एक तो ये भारी भरकम शादी का जोड़ा, ऊपर से लंबा चौड़ा घूंघट करवा रखा है, पूरा शरीर पसीने से चिप चिप कर रहा है। बस अब जल्दी से मेरे ससुराल वाले कमरे में भेज दें, गर्मी में मेरा तो भुरता निकल गया है। एक तरफ पसीने में तरबतर बेचारी बहू कमरे में जाने के लिए ख्याली पुलाव पका रही थी, तो वहीं पड़ोस में अलग अलग खिचड़ी पका रही थी। कांता बहन, जल्दी से अपनी बहू की मुंह दिखाई करवा दो, ताकि हम भी दुल्हन देख कर घर जाएं। हाँ जी, कमला बहन क्यों नहीं। बहू आओ यहाँ बैठ जाओ, अभी मुंह दिखाई की रस्म होनी है। जी मम्मी जी, आज से लगता है सासू माँ रस्म करवा कर मेरा कचुम्बर निकलवा कर रहेंगी। कांता घूंघट खींचकर निशा को बैठा देती है। तौबा तौबा, आज तो हाई वोल्टेज की गर्मी है। अरे कोमल, खुशबू जूस पानी पिला दे। नहीं की और पूछ शीला आंटी, अभी ठंडा ठंडा नींबू पानी पिलाती हूँ। दोनों ननंद सबको नींबू पानी की शिकंजी बनाकर पिलाती हैं। कांता बहन, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा उतार कर लाई है। नए नक्श भी तीखे हैं, खूब सुंदर है। गर्मी से बेहालात होकर बेचारी बहू चक्कर खा जाती है, जिस पर कांता झगड़ालू मिजाज में बोलती है, थू मार दिया ना मेरी बहू को टोक। अरे कोमल, जा रसोई से नींबू ला, नजर उतारनी है। अरे कोई नजर नहीं लगी, तेरी बहू को गर्मी लग गई है। प्रेम, अपनी लुगाई को कमरे में ले जा, ठंडी हवा खाएगी तो टनाटन हो जाएगी। जी आंटी जी। प्रेम, ले जा बहू को, मैं ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर भिजवाती हूँ। कोमल किचन में जाकर फटाफट से नींबू पानी बनाकर कमरे में लाकर निशा को देती है। भाभी ये लो, आपके लिए स्पेशल नींबू पानी हाजिर है, पी लीजिए। निशा एक बार में गट करके नींबू पानी पी जाती है। कोमल, शिकंजी में चीनी तो थी ही नहीं, सिर्फ नींबू का खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा था। मेरे तो दांत खट्टे हो गए। भाभी, हमारे घर में चीनी का सेवन नहीं होता, और ये देसी कागजी नींबू था, इसीलिए खट्टा था। थकान के चलते निशा झपकी लेते हुए सो जाती है। इसी प्रकार अगला दिन चालू होता है। उफ, शादी की थकावट के चलते मेरा तो सर फट रहा है। सबके लिए बढ़िया सी स्पेशल दूध अदरक इलायची की चाय बनाती हूँ। निशा माथा पकड़े किचन में आती है, जहाँ एक बोरी नींबू रखा देखती है। ये रसोई में हरी सब्जी के बजाय नींबू का मेला क्यों लगा हुआ है? जरूर मंडी से सस्ते रेट का मिल गया होगा, अचार डालने के लिए मंगा लिया होगा। तभी कांता साबुत मसाले की बरनी लेके अंदर आते हुए, बहू आ गई तुम। प्रणाम माँ जी। सदा खुश रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। आज क्या बना रही हो खाने में? हम सब तुम्हारे हाथ का खाने के लिए बेसब्र हैं। माँ जी, बस चाय चढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन फ्रिज में दूध खत्म है, मंगवा दीजिए किसी से, और सफल डायरी से थोड़ा पनीर और चाप मंगवा दीजिएगा। बढ़िया चटक मटक सब्जी बनाऊंगी। नहीं बहू, हमारे घर में हरी सब्जी किसी को कुछ खास पसंद नहीं है, और हम दूध वाली चाय नहीं पीते। आजकल दूध में बड़ा मिलावट आ रहा है, इसलिए हम नींबू वाली लाल चाय पीते हैं। लाल चाय सुनकर बहू का मुंह सड़ जाता है। नींबू वाली चाय? क्यों बहू, तुझको पसंद नहीं क्या? कुछ खास पसंद नहीं है, बस ठीक ठाक लगती है। मुझे तो काढ़ी दूध अदरक इलायची डालकर स्पेशल चाय पीने की आदत है। कैसे पीऊंगी नींबू की चाय? मेरे तो अभी से दांत खट्टे हो रहे हैं। अरे बहू, अब खुद में खिटपिट करती रहेगी या चाय बनाना चालू करेगी? और हाँ, खाने में लेमन राइस और साथ में बढ़िया सी नींबू की चटक मटक सब्जी बनाना। नींबू वाली चाय तक तो सही था, लेकिन नींबू की सब्जी की बात सुनकर निशा के भेजे का कीमा बन जाता है। नींबू की सब्जी? माँ जी, अभी तो गर्मी के मौसम में इस सीजन की हरी भरी भिंडी, तुरई, करेला, लौकी आ रही है, तो नींबू की सब्जी क्यों खानी? बहुत ज्यादा कचर कचर करने की जरूरत नहीं। नींबू की सब्जी खाने के फायदे हैं, चुपचाप से बनाओ। जी माँ जी। बेचारी बहू के पास सास की बात सर आंखों पर रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो सबको नींबू की चाय बनाकर पिलाती है और फिर चिड़चिड़े मिजाज से नींबू की सब्जी और नींबू वाले चावल बनाती है। हे भगवान, इस नींबू की सब्जी बनाने में तो मेरी चाय ठंडी हो गई, ऊपर से नींबू की फाड़ी काटने में मेरे तो आंख में रस भी पड़ गया। अरे भाभी, हमारी खट्टी खट्टी नींबू की सब्जी बन गई, तो फटाफट से खाना लगा दो। जी देवा जी, बस रेडी है खाना। भैंस की आंख, एक तो इस नींबू की सब्जी बनाने में इतनी बसरबाजी है, ऊपर से ससुराल वालों ने नाक में दम करके रख दिया है।
खिटपिट करते हुए बहू सबको परोस कर खिलाती है। ससुराल वाले उंगलियां चाट चाट कर नींबू की सब्जी चावल खाते हैं। वाह बहू, क्या बढ़िया चटकदार नींबू की सब्जी बनाई है तुमने। इसके आगे तो मटर पनीर चिकन चाप सब कुछ फेल है। आप जैसे नींबू के चटोरे खाने वाले को मटर पनीर हजम भी नहीं होगा पापा जी। बहू तूने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, कुछ लेंगे आप लोग? भाभी मुझे नींबू वाले चावल डाल दो। जी ननन जी। भगवान, ये देखने में तो इतनी सुगड़ी है पर 4 प्लेट चावल चर कर गई। ससुराल वालों को नींबू की सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो प्लेट चाट पहुंचकर साफ कर जाते हैं। वहीं बहू मन मार कर खाती है। शाम को गली में सब्जी की रेड़ी आती है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, कटहल भिंडी तोरई ले लो। सब्जी वाले भैया रुकना जरा, मुझको भी सब्जी खरीदनी है। निशा जैसे ही सब्जी की रेड़ी रोकती है, कमला शीला आपस में खिचड़ी पकाते हुए, अरे ये कांता के घर में आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल गया? मैं भी यही सोच रही हूँ कमला बहन, नींबू की सब्जी खाने वाले आज हरी सब्जी पर कैसे खरीद रहे हैं। भैया 1 किलो ये कच्चे कटहल तोल दो, छोटे छोटे पीस काटना। जी बहन जी। आज बढ़िया मीट की तरह सब्जी बनाऊंगी कटहल की। इतने में कोमल ऑर्डर झाड़ते हुए बोली, भाभी ये कटहल किस लिए खरीद रही हो? डिनर में बनाने के लिए खरीद रही हूँ। ओह सब्जी वाले भैया, अपनी रेडी लेकर रफू चक्कर हो जाओ, हमें सब्जी नहीं लेनी। भाभी आप अंदर आओ। निशा मुंह लटकाकर अंदर चली आती है, जहाँ कांता राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। बहू रसोई में सब्जी बनाने के लिए पूरी 1 बाड़ी नींबू पड़ा है, तो फालतू में पैसे फूकने की क्या जरूरत थी। आज बढ़िया 1 किलो नींबू डालकर अरहर की दाल और नींबू वाले चावल बना ले। बहू भड़कते हुए दोबारा नींबू की सब्जी बनाती है। इसी प्रकार निशा की शादी को 2-3 हफ्ते हो जाते हैं। एक सुबह किल से मिजाज में बहू नींबू की कड़ी बनाते हुए, हे भगवान, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है। इस नींबू की सब्जी खाने वाले खानदान में शादी करके पक चुकी हूँ। निशा, कढ़ी पकने में और कितनी देर लगेगी? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्रेम जी, पहले ही मेरे दिमाग का कीमा बना हुआ है, सीधे से खिसक लीजिए बाहर। अरे भाई, तुम इतना हाई वोल्टेज गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? कद्दू हुआ है। दिन रात नींबू की सब्जी खिलाकर आपकी फैमिली वालों ने मेरे नाक में दम करके रख दिया है। मैं पक चुकी हूँ। ये नींबू की सब्जी, नींबू वाली चाय, नींबू की कड़ी, नींबू की दाल खा खा कर। या तो तुम अपने खानदान वालों से बातचीत कर लो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। निशा की धमकी देने पर प्रेम मुंह लटका कर खाने की मेज पर लौट आता है। रोजाना नींबू की सब्जी का सेवन करने से ससुराल वालों के पेट में अमल की मात्रा बढ़ जाती है। सास ससुर को जोड़ों का दर्द सताता है और बाकियों को दस्त लग जाता है। माँ, मेरा पेट। भाभी फटाफट से मुझे काला नमक डालकर नींबू पानी दे दो, मरोड़ का दर्द हो रहा है। जी बस अभी लाई। निशा जानबूझकर नींबू पानी में 15 से 20 खट्टी नींबू निचोड़ कर देती है, जिसे पीकर ननद को गुस्सा चढ़ जाता है। भाभी, आपका दिमाग खराब है क्या? कितना खट्टा खट्टा नींबू पानी बनाया है आपने, मेरे दांत खट्टे हो गए। बहू, कल भी तूने दाल जरूर से ज्यादा खट्टी कर दी थी और चावल में नींबू तैर रहे थे। पर पापा जी, आप लोगों को ही तो खट्टी खट्टी नींबू की सब्जी खाने का ज्यादा शौक है, तो मैं नियम कैसे तोड़ सकती हूँ? बहू का टेढ़ा जवाब सुनकर ससुराल वालों को समझ में आ जाता है कि बहू जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसलिए वो अगले दिन से बहू को नींबू की सब्जी बनाने के लिए मना कर देते हैं और बहू उस दिन से अपने मनपसंद की मटर पनीर की सब्जी बड़े चाव से बनाती है। वो कहावत है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है।